ललिता आंटी, ललिता आंटी आप समय साथ पढ़ लीजिए ना मंगलाचरण करके। अच्छा, पंडित जी कहाँ गए सोनू? हाँ है तो पंडित क्या जी बोल रही? पंडित जी 14 तारीख को आएंगे। अच्छा, पंडित जी सोमवार से आएंगे क्लास में। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रचालित सकल भूतल कलंका मौनि विरूपासि सरस्वती हरति नुदुरितान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भयविजय प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम समय सार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवाद उत्तर ग्रंथार श्री गंधर्व देवा श्री कुंद कुंदाचार्य विरिचितम इतम संस्कृत टीका श्री जिनसेन स्वामी विरिचितम इति भाषा टीका श्री ज्ञान सागर आचार्य विरिचितम इति पद्यानुवाद श्री विद्यासागर विरिचितम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कौतमो गनि मंगलम कुद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्व सिद्धे धुवमल मनोवमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिनमोसु केवली भनिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्म नस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्ययात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशता वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देक संपदं वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संज्ञकां समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उर्धार जो हो पाते हैं भव्य जन भवबारिधि से पार। बोलो कुंद कुंद आचार्य की जय। जिनसे स्वामी आचार्य की जय। आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। दोनों करो जैसे आगे करना है। कौन? सोनू कहाँ से आगे पढ़ना है बोलो। ढोलिया विजय ढोलिया जी आई तो उनको बोलो, अच्छा पढ़ती हैं। विजया जी हैं क्या? जय जिनेन्द्र। विजया जी नहीं है। कौन सी गाथा से मुझे तो याद नहीं रहता है। आप लोग पढ़े, मंजू जी हैं जो भी पढ़ना चाहें। मेरे तो सूतक हो रखा ना, हाथ ही नहीं लगता। ये प्रतिमा जी पढ़ लेंगे, प्रतिमा जी है ना? हाँ प्रतिमा जी जो भी। मंजू जी मेरे पास में नहीं है शास्त्र जी अभी। वो एक्चुअल में मेरे तो सूतक हो रखा, हाथ ही नहीं लगेगा। आप सरिता केवल ये बता दीजिए ना कौन सा है नंबर, तो ललिता जी पढ़ लेंगे। कितना हुआ? 300 ललिता जी 15-16 कितना? क्लास में तो बैठ के सब नहीं याद रहता है। हाँ। बच्चों की जिम्मेवारी भी नहीं रहती ना तो ध्यान नहीं रहता है। गंगवाल साहब बताएंगे या सरिता नहीं है क्या? सरिता को ध्यान होगा, हाथ नहीं लगने से कुछ नहीं है, सरिता जी भी नहीं है आज कोई है ही नहीं। 15-16 थी ललिता जी, 15-16 गाथा थी करीब।
नहीं, ये तो हो गया था, ये जीवबंध अपने अपने गुणों से। 16-17 गाथा का तो हिंदी भी हमको याद आ रहा था, जिनको ऐसे भी पढ़े याद थे। है वो तो अनम्यूट कर लीजिए। 320 से होगा गाथा। हाँ 320 से ही होगा। हाँ हाँ मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं था। हाँ फिर ठीक। आगे कौन पढ़ेंगे? पढ़नाएगी तब जो दठ सो हम तुनी दो अवशेषाजे भावा ते मज परे दाना दब्बा। पढ़नाएगी तब जो नादा सो हम तुनी दो अवशेषाजे भावा ते मज परे तिना दब्बा। पन्नाएगी तब वलधो जो हम तुनी दो अवशेषाजे भावा ते मज परे तिना दब्बा। सोनू भी नहीं पढ़ेगी क्या? नहीं आंटी, हम कल पढ़ेंगे। सोनू को भी नहीं पढ़ना आज? दीदी हिंदी में पढ़ दो। हीरा जैन हाँ सुनो। हाँ हाँ, पढ़िए ना। हाँ पढ़िए, पढ़िए कोई भी पढ़िए। 320 ना। विज्ञान से विदित निश्चित शर्म दृष्टा, मैं ही रहा वह स्वयं निज धर्म श्रेष्ठा। जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे, हैं ध्येय गेय मुझसे चिर से निराले। 321 विज्ञान से विदित चेतन राम ज्ञाता, मैं ही रहा वह निजी गुण धाम। जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे, हैं हे गेय मुझसे चिर से निराले। 322 विज्ञान से विदित चेतन धर्म वाला, मैं ही रहा वह मिला सुख धर्मशाला। जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे, हैं हे ये गेय चिर से मुझसे निराले। उसके बाद जेठी सुनो। भाई साहब आप पढ़े, आपके पास है ग्रंथ तो आप पढ़िए इसका शब्द ये अर्थ वगैरह। जेठी अंकल को बोलो सोनू, अगर है ग्रंथ है उनके पास तो वो पढ़े आगे। पढ़िए जिनको भी पढ़ना है इसका अर्थ भावार्थ पढ़िए। अच्छा मैं भी पढ़ देती हूँ दीदी, ललिता जी। हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए और विवेक, हाँ उसके पहले का। अब उसी भेद भावना को आत्मा के विशुद्ध दर्शन ज्ञान और सुख गुण में भिन्न रूप से दिखाते हैं। अर्थ विवेक द्वारा अंगीकार करना कि नियम से जो देखने वाला है वह मैं हूँ, किंतु अवशेष जितने भी भाव हैं वे सब मेरे से पर हैं। इसी प्रकार विवेक बुद्धि के द्वारा यह भी स्वीकार करना कि जो ज्ञाता है वह तो नियम से मैं हूँ, उसके सिवाय जितने भी भाव हैं वह सब मेरे नहीं है किंतु मुझसे भिन्न है। विवेक बुद्धि के द्वारा अंगीकार करना चाहिए कि जो सुख की उपलब्धि है वही मैं हूँ, अवशेष जितने भाव हैं वे मेरे नहीं है, मुझसे भिन्न चाहिए। टीका प्रज्ञा संवेदन ज्ञान के द्वारा जो चेतन स्वरूप आत्मा का दृष्टा और परमानंद लक्षण वाले स्वभाव से अनुभव में आता है, निश्चय से वही मैं हूँ। ये जो रागादिक भाव रूप विभाव परिणाम है वे चिदानंद स्वभाव वाले मुझसे भिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ शिष्य कहते हैं कि चेतना के ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना ऐसे दो भेद नहीं है, एक ही चेतना है। अतः ज्ञाता दृष्टा इस प्रकार दो भेद वाली आत्मा कैसे घटित होती है? इस पूर्व पक्ष शंका पक्ष का परिहार इस प्रकार है। सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है और विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। यदि इसे सामान्य विशेषात्मक न माना जावे तो चेतना का अभाव हो जाएगा। चेतना का अभाव होने पर आत्मा तो जड़ता अचेतनता आ जाएगी, अथवा चेतना रूप विशेष गुण का अभाव होने से चेतना
लक्षण वाली आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। परंतु आत्मा की न जड़ता दिखाई देती है और न उसका अभाव ही दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष विरोध आता है। इससे सिद्ध है कि यद्यपि अभेदनय से चेतना एक रूप है, तथापि सामान्य विशेष रूप विषय भेद होने से वह दर्शन और ज्ञान के भेद से दो प्रकार की होती है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। आगे बताते हैं कि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले परमात्मा का एक शुद्ध चैतन्य रूप एक ही भाव है, रागादिक नहीं। 323 अर्थ। वह कौन सा ज्ञानी है जो उपयुक्त एक चिन्मात्र भाव के सिवाय इन और सभी भावों को पर के जानकर भी और शुद्धात्मा को जानता हुआ भी इन सबको ये मेरे हैं ऐसा कहता रहे, अर्थात कोई भी नहीं है। टीका, कोई ज्ञानी विवेकी बुद्धिमान ऐसा कहे, कोई भी नहीं कि ये सब मेरे हैं, क्या करके? निर्मल आत्मा की अनुभूति वही है लक्षण जिसका ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा जानकर, किसको जानकर? सभी मिथ्यात्व और रागादि रूप विभाव रूप परिणामों को जानकर। कैसे जानकर? कि पर्योदयान अर्थात शुद्धात्मा से पृथक जो कर्मोदय उससे ये सब पैदा हुए हैं, ऐसा जानकर। क्या करता हुआ? परम समरसी भाव के द्वारा जानता हुआ, अनुभव करता हुआ। किसको? आत्मा को। कैसी आत्मा को? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म से ही शुद्धात्मा को किससे जानता हुआ? कि शुद्धात्मा की भावना में परिणत जो अभेद रत्न त्रय वही है लक्षण जिसका वह उस भेद ज्ञान के द्वारा जानता हुआ। इसका विशेषार्थ भी होगा क्या? हाँ, विशेषार्थ भी पढ़ दीजिए। विशेषार्थ महाराज 223 नंबर की गाथा हुई थी क्या? 223 नंबर की गाथा तो अपने लोग नहीं पढ़े हैं शायद। हाँ, 320 से लेकर 22 ही पढ़े। 222 ही पढ़े। हाँ, 222 ही पढ़े। आ गए होंगे भाई साहब। भाई साहब आ गए होंगे। भाई साहब से वंदना वंदना वंदना। भाई साहब आप आगे हम लोग को विस्तार से समझाइए। आंटी नहीं आए हैं, वो नहीं आए हैं। आंटी आप हमें समझाइए आज। ये थोड़ी प्रवचन शैली वाली चीज है ना। हम तो यह सिद्धांत में ठीक है। नहीं, आप भी अच्छा बोलती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलिए दीदी, बोलिए। ऐसा चलिए देखते हैं। 220 नंबर की गाथा हम लोगों ने ली है। आचार्य उसमें कह रहे, विवेक बुद्धि के द्वारा अंगीकार करना कि नियम से जो देखने वाला है वह मैं हूँ, किंतु अवशेष जितने भी भाव हैं वे सब मेरे से पर हैं। पूरा ही ग्रंथराज में यही चीज बताई जा रही कि हम क्या हैं, तो हम आत्मा ही हैं। इस बात से किसी को कोई विरोध भी नहीं है और ये हम लोगों के ज्ञान में भी बहुत अच्छी तरह से है कि हम आत्म स्वरूपी ही हैं। यहाँ उस ज्ञान को कार्य रूप परिणत करना है। हम आत्मा ही हैं ऐसा कार्य रूप परिणत करना है। ज्ञान में रहने से कुछ नहीं होने वाला है। हमको कार्य रूप परिणत करने वाला, कार्य रूप परिणत करने का मतलब बाहर की जितनी भी क्रियाएं होती है उनमें हम अपने आप को हम उसमें अपनापन नहीं डालें। हम उसमें अपनापन समझ करके उससे प्रभावित न हो। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते हैं कि मात्र हमारे ज्ञान मात्र में रह जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ और कुछ नहीं हूँ, बाकी जितनी भी चीज है शरीर भी मेरा नहीं है, तो और वस्तु तो मेरी कहाँ से होगी। यहाँ आचार्य वही कहते हैं कि नियम से देखने वाला जो है वह मैं हूँ। ये हम लोगों को बिल्कुल समझ में आता है कि हम दृष्टा मात्र हैं, हम दूसरे को नहीं। हम अपने अंदर क्या भावना चलती है, क्या मायाचारी चलती, क्या छल कपट, हम सब हमको सारी बात पता रहती है अपने मन की। तो वो जो मन की बात जिसको पता है वो कौन है? आखिर में वो कौन सी वस्तु जिसको मन की बात पता है? मन की बात तो मन को ही पता होना चाहिए, लेकिन मन को भी जानने वाला कोई बैठा है हमारे अंदर, कोई वो वस्तु है
जो मन को जान रही है, और वही हम हैं, वही हम हैं। जिस दिन ईमानदारी से अपने मन को जानना चालू कर देंगे, अपने मन को अलग समझना चालू कर देंगे, उस दिन हमें बहुत कुछ हासिल होने लगेगा। तो यहाँ कहते हैं कि देखने वाला हूँ वो मैं हूँ। इसको देख रहे हैं, दूसरे को हमको नहीं देखना है, हमको निज को ही देखना है। और हम अपने मन को देख रहे हैं, हमारे मन को तो लड्डू चाहिए खाने के लिए, मुझे तो लड्डू पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पसंद है। ये कौन बोल रहा है? हमारा मन बोल रहा है। और ये हमारी आत्मा जान रही है कि हमारे मन को अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, हमारे मन को अच्छा अच्छा कपड़ा चाहिए। इसका मतलब मन कोई अलग वस्तु है, आत्मा कोई अलग वस्तु है। इसमें कहीं दो मत नहीं है, बिल्कुल ये चीजें हमारे पकड़ में आती है। कर क्या नहीं पाते हैं, हम अपने मन के ऊपर डावाडोल रहते हैं, मन के अनुसार अपनी क्रियाओं को करते हैं, जानते हुए भी मन की क्रियाओं को, विवेक होते हुए भी कई बार ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, अब हमें ऐसा करना चाहिए, फिर भी हम उस चीज में कमजोर हो जाते हैं। ये हमारा कर्मों के उदय के कारण होता है। यद्यपि आत्मा अलग है, फिर भी हम कर्म के उदय से, कर्म को बांधने से नहीं बच पाते हैं, कर्म के उदय के फल से नहीं बच पाते हैं। तीव्र उदय और तीव्र फल देना तो सबको ही विचलित कर देता है, पर हमारे में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि थोड़े से उदय में भी उस उदय से अपनी आत्मा का अलग भावना भा सके। तो आया है उदय, बांधा हुआ कर्म है, उदय में आके खिर जाएगा, हम नहीं भावना कर पाते हैं, हम उस उदय के साथ अपने आप को बढ़ा लेते हैं। पूरा समय सार यही समझा रहा है, वो उदय आया है, वो कर्म आया है, कर्म कर्म में उदय आया, कर्म कर्म का मतलब इस शरीर में आया उदय, आत्मा में तो कर्म उदय में आ ही नहीं सकता है, शरीर में उदय में आया है, आने दो। उस अपने को ये समझो कि यह कर्म तो, चूंकि कर्म भी पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है, पुद्गल का काम पुद्गल में हो रहा है। मैं जान रहा हूँ कि मेरे शरीर में यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो शरीर मुझे मिला है अभी इसमें ये पीड़ा हो रही है। यही कुंद आचार्य पूरे ग्रंथ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म का फल कर्म में है, पुद्गल का फल पुद्गल में है। मैं आत्मा तो देखन हारा हूँ, जानन हारा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये चीज ऐसे हो रही है, बिल्कुल आत्मा अलग महसूस होती है। अगर थोड़ा भी चिंतन में जाए बिल्कुल इस चीज का आभास होता है, पर ऐसे चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी का उदय रहता है हम लोग को कि हम सबको समझते हुए भी उस चीज को अंगीकार नहीं कर पाते हैं। आचार्य में बार बार यही समझा रहे हैं कि देखनहारा स्वीकार करना, जो ज्ञाता है वह तो नियम से मैं हूँ, उसके सिवाय जितने भी भाव हैं वे सब मेरे नहीं हैं। ये बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि मन में जो भाव उठ रहा है वो हम जान रहे हैं कि मेरे मन में ये भाव उठ रहा है। आखिर हम कैसे जान रहे हैं, कैसे जान रहे? कोई, मेरे मन में ये बहुत बार चिंतन आता है कि कोई वस्तु है अलग, कोई चीज है अलग, जो ये जान रहा कि मेरे मन में ऐसा है, मेरे मन में ऐसा, मन को भी जो जान रहा है। इसलिए जब पूछा गया को देवो, देवो का मतलब यहाँ आत्मा, को देवो, तो आचार्य ने उत्तर दिया मन साक्षी, जो मन का साक्षी है, जो मन को भी जानता है, आत्मा वही है। और ये हम लोग को समझ में भी आता है कि मन से कोई वस्तु, हम उसको बुद्धि नाम दे देते हैं कि मेरी बुद्धि में ये आ रहा है, मेरी बुद्धि ये जान रही कि मन ऐसा। वास्तव में कथनचित बुद्धि और आत्मा एक वस्तु है हम लोगों की दृष्टि से, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी पैनी छैनी नहीं हुई है कि बुद्धि को अलग कर दें, आत्मा को अलग कर दें। हम मन से ऊपर जाते हैं तो बुद्धि तक जा पाते हैं। वास्तव में वो बुद्धि ही आत्मा है, बुद्धात्मा जो उसमें ज्ञान आ रहा है वही आत्मा है। आत्मा को हाथ में लेके नहीं दिखाया जा सकता है। तो यहाँ आचार्य करे उसके सिवाय जितने भी भाव हैं वे सब मेरे नहीं हैं, किंतु मुझसे भिन्न हैं। अगर हमसे भिन्न नहीं होते तो वो भाव जिस तरह से हमको ज्ञान बना रहता हमेशा, वो भाव भी हमेशा बने रहना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? अभी भाव आता है, अगले क्षण वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब भाव अलग है और परिणाम अलग है। हमारी आत्मा बिल्कुल अलग है उन भावों से, अन्यथा वो भाव जाते नहीं। भाई साहब का दर्शन हो गया है। भाई साहब आपके एब्सेंस में मुझे बोलना पड़ता है, आपसे वंदना वंदना वंदना। नहीं नहीं आप बोलिए, आप आते नहीं है तो मेरे को तो जैसे तैसे कर देती हूँ।
फिर यहाँ कह रहे हैं आचार्य, प्रज्ञा स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा जो चेतन स्वरूप आत्मा ज्ञाता दृष्टा और परमानंद लक्षण वाले सुख से सहित अनुभव में आता है, निश्चय से वह मैं हूँ। यहाँ क्या कह रहे हैं, परमानंद लक्षण वाला सुख से सहित अनुभव में आता है। ये अनुभव में आता है, बिल्कुल आता है। आत्मा का अनुभव बिल्कुल होता है, क्षणिक हो, ज्यादा हो, कम हो, क्योंकि जो चीज हमारे पास है उसका हमको अनुभव नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो होगा ही होगा कि हमको अपनी आत्मा का अनुभव आता है। उस अनुभव को हम कितना टिका पाते हैं, अथवा हम उसमें कितने रम करके और कितने पर वस्तु से भिन्न हो पाते हैं, ये एक अलग अलग बात है, एक अलग लक्षण है। तो आचार्य का निश्चय से मैं वही हूँ, शेष जो राग आदि भाव विभाव परिणाम है वे चिदानंद स्वभाव वाले मुझसे भिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। हम चिदानंद स्वभाव को तो नहीं पकड़ पाते हैं, इतना जरूर पकड़ में आता है कि अगर परिणाम मेरे ही होते वे तो हमेशा बने रहते। जैसे एक आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो हमारे में ज्ञान हमेशा बना रहता है, उसी तरह से जितने भी परिणाम है अगर वास्तव में आत्मा के होते हुए विभाव परिणाम तो वो हमेशा बने रहना चाहिए था। हर क्षण परिणाम बदलते हैं, आत्मा के नहीं है। जैसे कर्मों का उदय आता है, जैसा निमित्त बनता है, वैसे परिणाम बदलते रहते हैं। और हमारी आत्मा उन परिणामों को जानती रहती है कि इस समय मेरे ऐसे भाव हो रहे हैं, इस समय मेरे ऐसे भाव हो रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल है कि चिदानंद स्वभाव वाले मुझसे भिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ शिष्य कहता है, चेतना के ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना ऐसे दो भेद नहीं है, एक ही चेतना है। वास्तव में दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, चेतना का नाम तो चेतना। तो यहाँ शिष्य को हो रहा कि भाई ज्ञान चेतना दर्शन चेतना करके दो भेद क्यों कहें, चेतना का नाम चेतना है, वो जितना भी कार्य करी चेतना का कार्य हो। अतः ज्ञाता दृष्टा इस प्रकार दो भेद वाली आत्मा कैसे घटित होती है। दृष्टा यहाँ दर्शन चेतना से लिया गया, ज्ञाता यहाँ ज्ञान चेतना से लिया गया। तो बोला आप दो तरह की आत्मा क्यों बताते हैं कि ज्ञान चेतना दर्शन चेतना, ज्ञाता आत्मा दृष्टा आत्मा, तो दो तरह की आत्मा थोड़ी होती है। तो आचार्य ने इसको करके कहा कि भाई दर्शन चेतना तो सामान्य चेतना है, ज्ञान चेतना विशेष चेतना है। ऐसा कहा कि वस्तु में सामान्य गुण भी पाए जाते हैं, विशेष गुण भी पाए जाते हैं, दोनों तरह के गुणों से युक्त होती है। अन्यथा अगर विशेष गुण वस्तु में नहीं पाए जाएंगे तो वस्तु से वस्तु को हम अलग ही नहीं कर पाएंगे। ये विशेष लक्षण ही है जो उस वस्तु की पहचान कराती है। 10 चीज के बीच में 10 चीज अपने अपने विशेष लक्षण के द्वारा पहचानी जाती है। 10 चीज पुद्गल है, 10 चीज पुद्गल होते हुए भी सब अपना अपना विशेष एक लक्षण रखती है, जिससे 10 चीज में से अगर आप कहते हैं कि वहां से ये वस्तु लेकर के आओ, अब हम उस वस्तु को ले आते हैं। किस कारण से? क्योंकि उसमें एक विशेष लक्षण है, एक विशेष गुण उसमें सन्निहित है, उसके कारण हम पहचान पाते हैं कि आपने ये वस्तु लाने कही है। तो सारी 10 वस्तु पड़ी, 10 ही पुद्गल है, सामान्य गुण से तो 10 पुद्गल है, लेकिन विशेष गुण से अलग अलग वस्तु हो जाती है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं सामान्य को ग्रहण करना दर्शन है और विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, इसे यदि सामान्य विशेषात्मक न माना जाए तो चेतना का अभाव हो जाएगा। चेतना का अभाव होने पर आत्मा में जड़ता अचेतनता आ जाएगी, अथवा चेतना रूप विशेष गुण का अभाव होने से चेतना लक्षण वाली आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। कहते चेतना ही अगर विशेष, चेतना आत्मा का क्या विशेष गुण है, तो बोले विशेष गुण का ही अगर अभाव कर दोगे तो फिर आत्मा ही खत्म हो जाएगी। परंतु आत्मा की न जड़ता दिखाई देती है, न उसका अभाव ही दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष विरोध आता है। आत्मा सामने कह रहे हैं, आत्मा प्रत्यक्ष देखने का मतलब पुद्गल ही नहीं माने, उस अनुभव में आ रही आत्मा बिल्कुल, और जड़ भी नहीं आत्मा, ये भी है अनुभव गोचर हो रही है। तो कहते हैं जब अनुभव गोचर जो चीज होती है उसका अभाव मानने से तो विरोध खड़ा हो जाएगा, विरोध वाली बात हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है उसका अभाव मानने से तो विरोध हो जाएगा। इससे सिद्ध है यद्यपि अभेदन से चेतना एक रूप है। आचार्य कह रहे हैं कथनचित एक ही है, ज्ञान चेतना दर्शन चेतना एक ही है, क्योंकि चेतना का ही है। तो कहते हैं कि यद्यपि अभेदन से, अगर हम अभेद नहीं लगाए, नए को हटा दें,
अशुद्ध स्वरूप एक आत्मा का बात करें तो वहां पर आत्मा ज्ञान चेतना दर्शन चेतना नहीं घटेगा, वहां तो केवल आत्मा ही घटेगी, शुद्ध आत्मा ही घट जाएगी। लेकिन हम नए से जब विवेचन करते हैं, जैसा कल भाई साहब ने बताया भी था, तो हम देखते हैं, हम जानते हैं, दोनों शब्दों में अंतर हो गया। तो इसी तरह से कहते हैं अभेदने से अगर देखें तो चेतना एक रूप है, तथापि सामान्य विशेष रूप से विशेष भेद होने से वह दर्शन और ज्ञान के भेद से 2 प्रकार की होती है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। भाई साहब अब आप करिए। भाई साहब अब आप वंदितु सर्व सिद्धे धूमचलम नोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम समय समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय, आचार्य कुंदपुर स्वामी महाराज की जय, आचार्य ज्ञान जय सिंह स्वामी महाराज की जय, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय, आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य वर्तमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं। सरस्वती नमस्तुभ्यं। माता की। कल अपन ने श्रेयांशनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा नए की बात स्तुति में आई थी, उसको समझा था। आज जो अपन अनुभव कर रहे हैं इस समय सार को, आत्मा के सार को अनुभव, तो जैसे एक नए से ये चीज ऐसी है, दूसरे नए से ये चीज ऐसी है, नास्ति और आस्ति दोनों अपन एक साथ समझ लेते हैं। इसी प्रकार से द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि ऐसा निरंतर ज्ञान में लाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जितनी घटनाक्रम हो रहा है, बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सारा पर्याय है। इसी सबको अब द्रव्य दृष्टि से सब देखते रहे अपन। जो अनुभव किसका अनुभव करना है, अब जो द्रव्य रूप से है उसमें जो द्रव्यत्व है, आत्मा में जो आत्मत्व है, उसको द्रव्य दृष्टि से अनुभव करने लग जाओ, और बाकी जितना काम है वो पर्याय 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 पर्याय, द्रव्य की ही पर्याय, द्रव्य की ही पर्याय। लेकिन पर्याय एक अलग शब्द बना है तो अलग व्यवस्था है। तो इस प्रकार से पर्याय जो है वो बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है। ये मैं नहीं बदल रहा हूं। अब वो जो नहीं बदल रहा हूं उसमें मैंपना जब आवे तो द्रव्य दृष्टि कहलाती है। तो ये दृष्टि हुई है, अभी जो है वो तो है ही, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ा है। लेकिन ये दृष्टि अर्थात उस समय का आपका ज्ञान का परिणमन, उस समय अपने ज्ञान का परिणमन कैसा बन गया, ऐसा बन गया क्या के पर्याय उसी में तक, इसलिए द्रव्य दृष्टि आते ही आने लगी। इस प्रकार से अपन जो ये जो आत्मा के अनुभव की बात चल रही है, जैसे ही दृष्टि विचार करेंगे, जैसे अपन ने कल चिंतन मनन कर लिया था कि कोई कुछ भी बात कह रहा है उसकी अपेक्षा जा, उस पर चिंतन रखो, अपने परिणाम क्यों बिगाड़ते हो। तो आम को बना करके तो अपना अनुभव होने लगेगा, और इसलिए पर्याय के प्रति अपना मोह भी छूटेगा, हर तरह की पर्याय के प्रति। तो ये जो मोटे रूप से दिख रही है ये पर्याय तो दिख ही रही है, इसमें भी मोह नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो प्रति समय जो परिणमन चल रहा है उसमें भी अब अपनापन नहीं है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि हो गई। ऐसे ही द्रव्य दृष्टि बना करके अपन ध्यान जब लगाते हैं, शांत होकर के बैठ जाते हैं और स्थिरता जब आने लगती है तो सारा समय सार जो है वो ज्ञान में उतरने लगता है। ये इस फिर सारी गाथाएं वो अपने आप फिर शब्द नहीं रहते हैं, फिर तो ऐसे लगता है जैसे हाँ ये जो अनुभव की बात बता रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे दीदी, कि अनुभव में आता है ये ऐसे आएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी द्रव्य दृष्टि और अपने को
डालनी पड़ेगी। जैसे ही द्रव्य दृष्टि से अपन इसको देखने का अभ्यास करने लग जाएंगे तो अनुभव जो है वो द्रव्य का भी आने लगेगा, स्वभाव का भी आने लगेगा, स्वभाव से ज्ञान रूप से होने लगेगा ना। इसलिए को श्रुत ज्ञान से ही केवल ज्ञान प्रकट होता है, हाँ ऐसा नहीं। तो ये जो अपना श्रुत ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान तो अभी विकल्पात्मक ही है, लेकिन विकल्प किसका? वो ध्रुवत्व का अपन ने आश्रय ले लिया है ना, उस ध्रुवत्व का आश्रय ले लिया अपन ने, उस द्रव्य दृष्टि का आश्रय ले लिया। एक तरह से द्रव्य दृष्टि पर ज्यादा अपन ने जोर देने लग गए, पर्याय दृष्टि पर थोड़ा सा गौण करने लग गए, तो क्या होने लग गया? अपने आप शांति रहने लग गई, अपने आप सब इस तरह से दिखने लग गया, ये पर्याय है, ठीक है, चल रहा है, क्षणिक है, आ रहा है, जा रहा है, मैं तो वो जो अपना द्रव्यत्व है, अपना जो शाश्वतपना चल रहा है, और फिर उसमें भी स्वभावपना जो है, उसको अपन द्रव्य दृष्टि के माध्यम से अपना सकते हैं। इस प्रकार से मेरे ख्याल से आज इतना ही समय होगा। मेरे को वो मंदिर जी में आजकल विधान वगैरह के लिए रुकना पड़ता है। आज भी एक विधान था, इसलिए मैं देर हो जाती है, क्षमा चाहता हूँ। देखो कल भी शायद हो सकता है जाना पड़ेगा, और इस तरह से फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। सारी गाथाएं अपने आगे बढ़ गए हैं, इसलिए यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धोख। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणागरे सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब सबसे सादर जय जिनेंद्र। दुख देती हूँ ललिता जी, भाई साहब से चरण वंदना, सादर वंदना, वंदना वंदना भाई, सभी से जय जिनेंद्र, सभी से जय जिनेंद्र। हाँ, सभी से जय जिनेंद्र भाई साहब को जिन गुण संपत्ति विधान हो रहा था चौरंगी मंदिर में, जिन गुण हाँ। संपत्ति विधान कराया है किरण जी ने, जिन गुण संपत्ति व्रत किए हैं, ये बहुत बड़ा व्रत है, सभी को एक बार अवश्य करना चाहिए जीवन में। हमने तो किया हुआ है, आपने कर लिया, बहुत अच्छा है, बहुत सालों पहले। हाँ तो ये बहुत अच्छा व्रत है। हाँ जरूरी है, ये जीवन में एक बार ये व्रत होना ही चाहिए। हाँ, होना चाहिए। इसके लिए भावना भाव, क्योंकि व्रत किए बिना जो है वो